नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बढ़त के साथ शुरुआत के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव। निफ्टी करीब 70 पॉइंट फिसलकर 24,900 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में भी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरावट। मिड कैप स्टॉक से मुनाफा वसूली। आईटी और मेटल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी। आधा % चढ़े दोनों इंडेक्स। 1 से 2% चढ़े टाटा स्टील, सेल और हिंदुस्तान कॉपर। दूसरी ओर एनबीएफसीज और ऑटो स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली। डिफेंस और रेलवे शेयर में मुनाफा वसूली हावी। कोचिन शिपयार्ड 6% से ज्यादा टूटा, तो वहीं एचएल, मैस्गांव डॉक और भारत डायनामिक्स में भी कमजोरी। उधर राइट्स, टीटागढ़ रेल और रेलटेल भी 4 से 6% फिसले। बाजार को पसंद आए डीएलएफ के नतीजे। शेयर करीब 4% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। दमदार रिजल्ट्स के बाद फाइजर का शेयर 12% दौड़ा। चौथी तिमाही में कंपनी का कामकाजी मुनाफा 20% बढ़ा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपके सामने। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडाइसेस के साथ। हालांकि आज का सेशन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग वाला सेशन है, क्योंकि अब तक यानी फर्स्ट हाफ में तो फिर भी मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे थे, दायरे में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अब मुनाफा वसूली क्लियरली दिखाई दे रही है, क्योंकि दिन के लोअर लेवल्स पर भारतीय बाजार आ चुके हैं। निफ्टी इस समय 150 पॉइंट नीचे यानी 24,800 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी हो, मिड कैप्स हो या स्मॉल कैप इंडेक्स ही क्यों ना, सभी में दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। इस समय तो मार्केट्स दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे है। मिड कैप इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 1% के लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% का नुकसान है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अभी भी 1% नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट की ब्रेथ अभी तक नेगेटिव नहीं थी, लेकिन अब नेगेटिव हो चली है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी सेल ऑफ आ रहा है दिग्गजों के साथ साथ। अब सिर्फ 970 स्टॉक्स ही हैं जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। 1625 स्टॉक्स जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एक बार दिखाते हैं आपको सेक्टोरल हीट मैप और साथ ही निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखेंगे कहाँ से प्रेशर आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है आते हुए। हालांकि अगर आप आज के सेशन में पॉकेट्स देखेंगे तो ज़्यादातर पॉकेट्स में थोड़ा दबाव ही है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स ही है जहां पर बाइंग है। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर। सपोर्ट थोड़ा कोल इंडिया, इन्फोसिस, ओएनजीसी, टाटा स्टील से है, लेकिन ड्रैग कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और एमएनएम, जहां से नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। अब फटाफट से नजर डालते हैं सेक्टोरल हीट मैप पर। आज के सेशन में सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है छोटी छोटी पॉकेट्स में, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग ही है। एक तो आईटी हरे निशान में है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी मेटल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एक प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है पिछले कुछ 15-20 मिनटों के दौरान, अदरवाइज सभी सेक्टर्स लाल निशान में हैं। निफ्टी बैंक आपने देखा ही 0.5% नीचे है। निफ्टी फाइनेंशियल्स ऑलमोस्ट 1% का नुकसान। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.5% नीचे है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स देखेंगे तो 1.5% की गिरावट है। यहाँ भी ऑटो यहाँ भी 1% से ज़्यादा के लॉसेज हैं। एफएमसीजी 0.5%, 0.1% नीचे है। फार्मा, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल इंडेक्स, ये सब भी लाल निशान में ही कर रहे हैं ट्रेड। तो ऐसे मूड माहौल के बीच में करना क्या है, इस पर करते हैं बातचीत। सचिन नमस्कार। इंडेक्स पर कोई ट्रेड ले या पे छोड़ दें, स्टॉक स्पेसिफिक रहे, क्या व्यू है टिल मार्केट क्लोजिंग, और जो ये दबाव देखने को मिल रहा है ये कितना और एक्सटेंड हो सकता है, सपोर्ट कहाँ दिख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। वेल, मार्केट में बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो क्लियर कट नजर आ रही है। एंड लोअर साइड में जो सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए थे, वन निफ्टी की अगर हम बात करें 24,800, उन लेवल्स के पास में जो है वो निफ्टी मूव करता हुआ एट प्रेजेंट नजर आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो स्लाइड और बढ़ सकती है। लोअर साइड में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 24,700 के अराउंड जो है वो निफ्टी में इंटैक्ट है, और वो लेवल्स तक जो है पॉसिबली निफ्टी जो है लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। वेल, ऑन द हायर साइड में अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 25,000 बना हुआ है। यहाँ पर हम काफी हैवी कॉल राइटिंग्स जो है वो देख रहे हैं डेरिवेटिव फ्रंट्स पर। एंड वो फर्दर लाइक बिकॉज ऑफ दिस वीकली एक्सपायरी, वो जो राइटिंग्स है वो फर्दर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है टू द नेक्स्ट नियर टू द कमिंग लाइक इमीडिएट स्ट्राइक प्राइसेस में। सो 25,000 के नीचे अगर हम देखें, सो जो कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस करीब 24,900, 800 के आसपास में शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज द समहाउ लाइक बोल सकते हैं स्लाइट कंसर्न फॉर द मार्केट। मुझे लगता है 24,700 अभी के लिए एक अच्छे सपोर्ट्स का काम करना चाहिए। एंड अराउंड दैट लेवल से पॉसिबली एक वापस से एक पुल बैक मूव जो है वो मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज अभी भी जो है वो कंसीडर करके चलना चाहिए इंडेक्स वाइज अगर हम देखें तो। एंड निफ्टी के अंदर कोई भी पॉसिबिलिटीज वापस से और स्लाइड डिप की मिलती है फ्रॉम द
मतलब करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं बात करूं तो करीब 24,750 730 के आसपास तक की भी अगर डिप मिलती है तो वहां पर एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के कल एक ब्रेकआउट हमने आते हुए देखे थे ऑन द हायर साइड 55,550 के। उन लेवल्स पर क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आया एंड अराउंड दैट लेवल से ही वापस से एक सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ नजर आया। सो अभी के लिए ऑन द हायर साइड 55,550 एक इंपॉर्टेंट लेवल दी हायर साइड में एज अ रेजिस्टेंस अभी के लिए बैंक निफ्टी में बना हुआ है। वह लोअर साइड पर अगर हम सपोर्ट्स पर बात करेंगे तो 54,800 एट प्रेजेंट आज इंटरडे के लिए एक अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी। मुझे लगता है अगर 54,800 के ऊपर ही अगर आज बैंक निफ्टी लाइक सस्टेन होता है या क्लोज होता है तो फिर पॉसिबली वापस से एक रिबाउंड बैंक निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है नेक्स्ट 1 और 2 डेज के अंदर। सो जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज के साथ में काम किया जा सकता है इंडेक्स वाइज। एंड अगर बात करें स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम की सो यस कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के अंदर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर ही जो है वो फर्दर मोमेंटम बना हुआ है। सो उन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर फोकस करके लाइक जैसे कि ओएनजीसी है, गेल है एंड अगर हम देखें फार्मा पॉकेट्स में भी तो अपोलो हॉस्पिटल्स में कुछ बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर रेड्डी एक पॉजिटिव साइड में मूव करता हुआ दिख रहा है। सो स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा जो है वो काम किया जा सकता है। रेस्ट इंडेक्स पे जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है पोजीशंस जो है वो बाइंग साइड में कंटिन्यू की जा सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सचिन आपकी? वेल स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज सबसे पहला स्टॉक जो है वो गेल इंडिया ही रिकमेंड करना चाहूंगा। एक अच्छे ब्रेकआउट्स जो है वो कंसोलिडेशंस के यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए नजर आए एंड डाउन साइड में 200 डीएमएस के एक इमीडिएट सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद में स्टॉक रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फर्दर और स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। सो गेल में बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस 186 का रहेगा। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 203 204 वो लेवल्स जो है वो एज एन टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा चेन्नई पेट्रो। डेली चार्ट्स पर देखें तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन था स्टॉक का जो कि फाइनली आज ब्रेक हुआ है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम ब्रेकआउट्स भी स्टॉक के अंदर देखने को मिले हैं जिसके चलते मुझे लग रहा है कि एक अपवर्ड स्ट्रेंथ अपवर्ड मोमेंटम और पॉजिटिव स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यू होती हुई स्टॉक के अंदर भी नजर आ सकती है। सो चेन्नई पेट्रो में बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड स्टॉप लॉस 658 का रहेगा। अपसाइड टारगेट जो है वो करीब 705 तक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ओके तो गेल, चेन्नई पेट्रो ये कुछ ट्रेड्स आपको रिकमेंड किए गए हैं। लेकिन चलिए फटाफट से मिड कैप्स का हाल देखते हैं। इंडेक्स तो आपने देखा ही 1% के आसपास के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। पॉकेट्स दिखाते हैं अब आपको जहां पर फोकस आज कारोबार में बना हुआ है। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। बैंक स्टॉक्स हैं, छोटे बैंक्स थोड़े बहुत चल रहे हैं आज। यूनियन बैंक 1.5% ऊपर, 1% ऊपर आरडीबीआई बैंक, सिटी यूनियन बैंक 1.5% ऊपर है, 1% ऊपर साउथ इंडियन बैंक कारोबार कर रहा है। आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 10% ऊपर, 6.25% ऊपर जेंसर है। मास्टेक 1.5% ऊपर है, 1% ऊपर एम्फोसिस कर रहा है ट्रेड। फर्टिलाइजर्स में थोड़ी खरीदारी, आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स ये हरे निशान में हैं। हालांकि इनके गेंस थोड़े कम हुए हैं जब ये लिस्ट तैयार की गई थी तब से लेकर अब तक, लेकिन अभी भी 1.25% गेंस यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फार्मा में प्रेशर, मार्क्सन्स फार्मा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, 4.5% नीचे, 4.25% नीचे है स्पार्क, आरती ड्रग्स 2% नीचे, 2.25% नीचे ब्रिस्टीलिस फार्मा है। कुछ और स्टॉक जो लूजिंग साइड पर उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल है 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। इमामी में 3% का नुकसान है, 3% का नुकसान सीजी पावर में। आरबीएनएल भी 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल माफ कीजिए 4% नहीं 2% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। लेकिन बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स आज की वीकनेस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखा आपने शुरुआत में ही कि आईटी के बाद एक मेटल ऐसा इंडेक्स है जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। आज मेटल स्टॉक्स में सेलेक्ट स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है। क्यों है ये तेज़ी? हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है मौजूद बताने के लिए। तो मनीषा जी बताइए, मेटल्स थोड़े से रौनक यहाँ पर लौटती हुई दिखाई दी है पिछले हफ्ते से ही, आज भी परफॉर्म कर रहे हैं थोड़ा, क्या वजह? जी हाँ दीपाली, अगर हम चाइना का डेटा देखें तो वो सारा का सारा ऑन द वीकर साइड आया था। पिछले 24 घंटे में हमने चाइना से रिटेल सेल्स, फैक्ट्री एक्टिविटी, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, ये सारे नंबर्स ऑन द वीकर साइड आए थे। और उसी के बाद हमने चाइना को यहाँ पर रेट कट करते हुए भी देखा जो काफ़ी सपोर्टिव है लिक्विडेशन के तौर पर। तो चाहे 1 ईयर लोन प्रीमियम रेट है या फिर 5 ईयर्स का रेट है, हमने दोनों ही जगह यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर रेट कट होते हुए देखा है, जिसका फ़ायदा हमने चाइना में तो डेफिनेटली आता हुआ देखा। एंड इन सम सेंस यहाँ पर
मेटल स्टॉक्स में भी बनता हुआ देखा। एक इनिशियल नीजर्क रिएक्शन यहाँ पर मेटल प्राइसेस में भी था, लेकिन बहुत देर तक वो तेज़ी ठहरी नहीं और कुछ मुनाफा वसूली जिस तरह से रीजनल इक्विटीज़ में देखने को मिली है, इंडियन इक्विटीज़ में देखने को मिली है, उसी का ही असर हमने वापस यहाँ पर मेटल प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। तो मेटल स्टॉक्स यहाँ पर बेहतर ज़रूर कर रहे हैं और जैसे आपने कहा कुछ सेलेक्ट मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग मेटल्स हैं बहुत बड़ी तेज़ी वहाँ पर नहीं देखने को मिली है। मार्केट्स दो तीन चीज़ों का और भी यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। एक तो ये कि जिस तरह की डिमांड हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है यूएस से और यूरोप से, वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है। यूएस चाइना की जो कॉन्वर्सेशन है, मूडीज़ ने जिस तरह से यूएस का यहाँ पर सेवरन क्रेडिट रेटिंग कम किया है, उसका भी इम्पैक्ट हमने यहाँ पर मेटल अंडरलाइन कमोडिटी में आता हुआ देखा। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेंट्रीज देखें, माइनिंग या रिफाइंड माइनिंग की प्रोडक्शन देखें, वो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड आई है। चाहे वो एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर, हमने दोनों ही जगह यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सरप्लस की बातें यहाँ पर बनते हुए नजर आई हैं। ये कॉपर सरप्लस की बात की जा रही है जो कि इस साल बढ़ने की उम्मीद है और अगले साल और बढ़ने की उम्मीद है। ये इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की तरफ से रिपोर्ट आई है। तो कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद एज ऑफ नाउ बाजार नहीं लगा रहा। और अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी की रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने भी नियर टर्म और आने वाले थर्ड क्वार्टर तक के लिए भी जो आउटलुक है वो दोनों ही मेटल्स में यहाँ पर कम किया है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम दोनों में ही यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेंड्स और थोड़ी सी गिरावट की आशंका यहाँ पर जताई है, अनलेस यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 दिनों में यूएस चाइना में एक्चुअल यहाँ पर एक टैरिफ एग्रीमेंट होता हुआ नजर आता है या फिर चाइना और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मेजर्स लेके आता है। बाजार को ये लगता है कि जो आज की खबर है वो बहुत लंबी यहाँ पर चलेगी नहीं और ये नीजर्क रिएक्शन के बाद एक मुनाफा वसूली की इंतजार आप शायद कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया मनीषा जी आपका ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए और समझाने के लिए मायने आज के इस प्राइस एक्शन के पीछे। हालांकि अगर आप स्टॉक देखें आज के सेशन में तो बहुत सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में हैं। इंडेक्स अब ऊपरी स्तरों से हल्का होना शुरू हुआ है ऑलरेडी और ज़्यादातर स्टॉक्स अब लाल निशान में ही आकर कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील, सीएल, हिंडाल्को जैसे कुछ स्टॉक्स जो कि हरे निशान में हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, चल वापस आते हैं। बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब नतीजों के बाद रेस्टोरेंट ब्रांड्स में 4% की तेजी है। कंपनी के नतीजे अच्छे रहे हैं, ब्रोकरेजेस भी कंपनी पर बुलिश हैं। मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी पर क्या राय दी है बताने के लिए हमारे साथ हैं मिताली जैन। मिताली बताइए। जी, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के। साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने जिनका टारगेट प्राइस है वो रीइटरेट करके 135 रुपये कर दिया है, यानी कि एग्जिस्टिंग से 65% का अपसाइड पोटेंशियल मोतीलाल ओसवाल को देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है वो इंडिया में अपने स्टोर्स का जो यूनिट इकोनॉमिक्स है वो इम्प्रूव करने पर फोकस कर रही है। साथ ही जो एग्जिस्टिंग रोल आउट है उसे भी सस्टेन करने पर पूरा कामकाज जारी है। इस सब के मद्देनजर रखते हुए मोतीलाल ओसवाल को ये इंडिया की जो स्टोरी है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो इनका बिजनेस है वो भी पॉजिटिव सिग्नल्स दिखा रहा है। FY25 में कंपनी ने जो अपने डाइन इन के पीयर्स है इसके मुकाबले हर सेक्टर में हर जगह आउट परफॉर्म ही किया है। मैनेजमेंट को उम्मीद है यहाँ पे कि आगे कॉस्ट सेविंग्स भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि यूटिलिटी और रेंटल ऑप्टिमाइजेशन, साथ ही मेन्यू और प्राइसिंग ट्वीक्स के कारण भी डिलीवरी मार्जिन्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा RBI हर साल 60 से 80 नए स्टोर्स का खोलने का प्लान बना रहा है और FY29 तक का उनका टारगेट है टोटल 800 का टारगेट अचीव करना। FY25 में उनके 513 आउटलेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के आज स्टॉक में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका मिताली ये डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक पर एक राय भी ले लेते हैं सचिन से। स्टॉक क्योंकि 4% ऊपर कर रहा है ट्रेड नंबर्स के बाद और साथ ही ब्रोकरेज अपग्रेड्स के बाद। बताइए सचिन, कैसा लग रहा है ये स्टॉक? वेल, मोमेंटम तो काफी अच्छा आज के ट्रेडिंग सेशंस में नोट हुआ एंड प्रायर स्विंग हाइज जो थे नियर अराउंड 85-87 के अराउंड के एक रेजिस्टेंस जोन्स थे वो भी स्टॉक ने ब्रेक किए। बट टॉप पे अगर हम देखें तो करीब 89-89.50 के आसपास के हाइज लगाने के बाद स्टॉक वापस से जो है ये मोमेंटम है वो फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है क्लोजिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में एंड क्लोजिंग अगर 85 अराउंड कहीं पे भी मिलती है तो फिर पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ कमिंग डेज में स्टॉक नजर आ सकता है। अगर आज की क्लोजिंग 85 के आसपास रहती है तो फिर मोमेंटम जो है मुझे लगता है ये इंटैक्ट रहेगा। 88 और 90 वो दैट कुड बी द टारगेट जो कि हमें नियर टर्म में टेस्ट होते हुए नजर आए। ऑन दी हायर साइड अगर 90 ब्रेक हो जाता है तो फिर 93-94 तक के लिए भी मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। सो लोअर साइड में अभी के लिए जो सपोर्ट है वो करीब 81 के आसपास में इंटैक्ट है। मेरे हिसाब से अगर 85 के आसपास अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर इस पर बिल्कुल बाइंग जो है वो स्ट्रेटेजीज ली जा सकती है 82 के स्टॉप लॉस के साथ 89 और 90 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो स्टॉक अभी 4.25% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है और 85 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। एक बार लेकर आते हैं फाइज़र का स्टॉक जो कि अर्निंग्स के बाद चला है
और एक शानदार मोमेंटम आज के कारोबार में। वह देखिए स्टॉक को, हालांकि अर्निंग्स का रिएक्शन है, बट कैसा लग रहा है ये शेयर फाइजर का, सचिन? वेल ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा था, बट अर्निंग्स का रिएक्शन के चलते स्टॉक के अंदर एक अच्छा स्पर्ट है। मेरे हिसाब से जो लोग पोजीशंस में हैं वो पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए। फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉक को भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा स्पर्ट स्टॉक के अंदर देख चुके हैं। सो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होंगे। जो लोग पोजीशंस में है वो इंटैक्ट रख सकते हैं। पोजीशंस में रिवाइज्ड स्टॉप लॉस 4700 का प्लेस करिए और उसके साथ होल्ड कीजिए। इनकेस मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो अपसाइड में करीब 5200 टू 5300 तक के टारगेट्स जो है वो हमें नियर टू शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स का हाल देखें तो सेलेक्ट स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, स्पेशली जहां पर अर्निंग्स का इम्पैक्ट है या खबरों का इम्पैक्ट है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा रिएक्शन है। अच्छा, एग्री केमिकल या फिर पेस्टिसाइड सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम है। बासेफ का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ 8.5% का मूव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। चेन्नई पेट्रो आप देखेंगे ऑयल एंड गैस पैक से तो 4% के मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। मार्केट्स हालांकि ऑफिशियली अब डेज 2 पर ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स लेकर आए जहां पर बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। मार्केट के मूड के उलट तो उसमें एक MRPL है, यहाँ भी तेज़ी है। DLF का स्टॉक लेकर आते हैं, यहाँ भी अर्निंग्स के बाद एक अच्छा रिएक्शन है और अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए ये दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट DLF की बात भी कर लेते हैं। स्टॉक दिन के ऊपरी सरों से थोड़ा हल्का ज़रूर हुआ है लेकिन अभी भी 3% ऊपर है। नंबर्स अच्छे रहे हैं। ब्रोकर्स की क्या राय है शेयर पर, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स अब इन नंबर्स के बाद DLF को लेकर, ये बताने के लिए यतिन मोता है हमारे साथ। यतिन बताइए। जी तो देखिए DLF आज क्लियरली रियल एस्टेट पैक को लीड कर रहा है और काफ़ी अच्छे नतीजों के बाद हमने देखा है कि काउंटर में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर आप ब्रोकरेजेस की राय माने तो यहाँ 900,000 तक के खरीदारी के टारगेट्स आ रहे हैं, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, जेफरीज हो। यहाँ ओवरऑल आपको बाय की ही खरीदारी की सलाह आ रही है ब्रोकरेजेस से। पर्टिकुलरली अगर हम नोमुरा की बात करें तो इनको लगता है कि Q4 के नतीजे मजबूत हैं और कैश पोजीशन काफ़ी मजबूत है 6,800 करोड़ रुपए के आसपास। और FY26 का जो लॉन्च गाइडेंस है इससे पाइपलाइन अच्छी बनी हुई है। खास करके NCR में हम देख रहे हैं कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स को अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। उसी तरफ मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो इम्प्लाइड PE है 18.5 के आसपास का, तो वैल्यूएशन आकर्षक है और इसीलिए उनकी एक ओवरवेट की कॉल है 910 के टारगेट के साथ। और आखिर में जेफरीज की अगर हम बात करें तो इनका 1,000 रुपये का टारगेट है और NCR में इन्होंने जो लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसमें रिस्पांस काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो गुड़गांव का लग्जरी प्रोजेक्ट है यहाँ प्री सेल्स 2,000 करोड़ से ज़्यादा आए हैं और आगे भी यहाँ मोमेंटम बढ़ने की उम्मीद के कारण यहाँ स्टॉक में वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। क्विक राय ले लेते हैं DLF पर। सचिन, क्या राय आपकी DLF पर? वेल राय पॉजिटिव साइड की है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते से स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई स्टॉक के अंदर नजर आई है। 720 के आसपास में एक हर्डल फेस कर रहा था, वो भी फाइनली प्रायर डे पर ब्रेक होता हुआ दिखा है और आज भी एक रोबस्ट मोमेंटम जो है वो स्टॉक के अंदर बना हुआ अलॉन्ग विद द वॉल्यूम। मुझे लगता है ऑन दी हायर साइड में 800-820 शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक के लिए टारगेट हो सकते हैं। सो बिल्कुल बाय करके चला जा सकता है। लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है स्टॉक के, जो कि अभी 720 ही कंसीडर किया जा सकते हैं, जो कि प्रायर रेजिस्टेंस जोन था। नाउ इट्स बिकम अ सपोर्ट लेवल। तो मुझे लगता है जो लोग पोजीशंस में 720 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में इंटैक्ट रख सकते हैं। 800-820 को भी द टारगेट। ओके, चलिए थैंक यू सचिन आने के लिए शो में। सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी भवन का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते IDBI कैपिटल के ब्रिजेश शेल्फ, फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल और MK ग्लोबल के कपिल शाह के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। 6% के नेगेटिव रिटर्न ब्रिजेश के पोर्टफोलियो दे रहा है, बाकी दोनों एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 2% के गेंस लैंड कर रहे हैं। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेकर्स पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज 2 कंपनियों के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। IPO पर बुराना वीव्स के ED और CFO राजकुमार मांगीलाल बुराना हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही ED और CEO अंकुर मांगीलाल बुराना से भी करेंगे बातचीत। इसके अलावा लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के ED श्री कृष्ण गुप्ता से भी होगी बातचीत। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।